गुजरात के वडोदरा में अग्रवाल सखी मंडल द्वारा गणगौर के मौके पर भव्य रैली का आयोजन किया गया। वडोदरा में अग्रवाल सखी मंडल द्वारा भव्य गणगौर मैया रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैली के स्वागत और भव्यता को बढ़ाने के लिए कृष्ण सेवा मंडल ने अग्रसेन महाराज चौक पर श्रद्धालुओं का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। इसके साथ ही सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर ठंडाई का प्रसाद वितरित किया गया, जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव से सराबोर हो गए। अकोटा गार्डन ग्रुप ने इस आयोजन में 11,000 की राशि का सहयोग दिया। वहीं वाघोड़िया समाज ने 50 किलो फूल और मालाओं के माध्यम से रैली की शोभा बढ़ाई। आज हम सखी मंडल अग्रवाल सखी मंडल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। ये गणगौर माँ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो हमारे राजस्थानी में मनाया जाता है। सभी स्वागल इसलिए मनाती है, कुंवारी भी मनाती हैं, पर स्वागल इसलिए ज्यादा ही कुछ धूमधाम से मनाती हैं इस त्योहार को। और अग्रवाल समाज ग्रुप की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट, सहयोग सब मिला है। इसकी वजह से हम धूम धड़ाके से इस त्योहार को मना रहे हैं। इसमें कम से कम बनता सूची शाम तक तो 400-500 महिला है तो जुड़ी ही जाएंगी। ये अग्रवाल भवन से लेके सिद्धेश्वर महादेव तक है। यूपी के बिजनौर की प्रतिभावान कबड्डी खिलाड़ी नेहा दक्ष को सम्मान न मिलने पर नगीना सांसद ने बड़ा ऐलान किया। बिजनौर के भागोवाला के पास करौली की रहने वाली नेहा दक्ष ने अपने खेल से जिले का नाम रोशन किया, लेकिन यूपी फेडरेशन के अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता के कारण उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लूनीवी निरीक्षण भवन में नेहा दक्ष को सम्मानित किया और बड़ा ऐलान किया। सन 2023 में मुझे जूनियर नेशनल मिला है साई से। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेला, जो मेरा गोल्ड आया। और फिर उसके बाद सन 2023 में मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया। फिर सन 2024 में भी मेरा गोल्ड आया। और अभी मैंने ईरान तेहरान में जो 6 एशियन चैम्पियनशिप हुई है 4 से 8 तारीख को, तो उसमें मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मुझे आज प्राउड है कि हाँ, मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी वर्ल्ड कप का कैंप लगने वाला, मैं फिर से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँ और मैं फिर से गोल्ड लाऊँ। तो मुझे इसलिए अपने इधर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे सम्मानित किया है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा हम तेरे साथ हैं। मेरा ये शक है सरकार मुझे गलत साबित करे और इस बेटी को अवसर दे और इस बेटी को सम्मान दे, क्योंकि उसने तो अपने आप को साबित कर दिया। जब वो इंटरनेशनल स्तर पर जाकर मेडल ला सकती है तो फिर क्या कैसा कारण है कि उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, उसको स्टेट से मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको स्टेट के जरिए भारत की टीम में मौका दिया जा रहा है। क्या ऐसा कारण है? मैं ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने में जो भी मदद कर सकता हूँ मैं उसके लिए करूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्लियामेंट में भी सरकार के इस जो गैर बराबरी हमारी बेटी के साथ हो रही है उसको मैं पार्लियामेंट में भी जोर शोर से उठाने का काम करूँ। आपको याद होगा कि जब विनेश के साथ उस तरह का मामला हुआ तो मैंने पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से उसकी आवाज उठा के सरकार को मजबूर किया था कि सरकार उसकी सुनवाई करे, और सरकार ने उस बेटी को वही सम्मान दिया जो एक मेडल लाने वाली बेटी को दिया था। तो इस बेटी के साथ ये भेदभाव क्यों? ये मेडल उसकी गवाही, उसकी नेहा दक्ष की जो है वो चीख चीख के गवाही दे रहा है कि वो बेटी जो है काबिलियत रखती है, जिसने विदेश में जाके प्लेयर्स में भी जो है अपने आप को साबित किया, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। तो उसके साथ यूपी की स्टेट की सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होने पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो गई है। इसी कड़ी में अष्टभूमि भगवान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात पवित्र मंदसौर नगर में भी शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसके तहत नगरपालिका क्षेत्र की 11 शराब दुकानों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने से पहले ही शराब प्रेमियों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए ताकि बंद होने से पहले शराब खरीद सके।
गुजरात के वडोदरा के गोत्री GMERS हॉस्पिटल में चोरी का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में कई मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं जो ज्यादातर मध्यम वर्ग के होते हैं। ऐसे में गोत्री अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति वार्ड में आकर सोए हुए मरीज का मोबाइल चोरी करता हुआ दिखा। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं और साथ ही मरीजों की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Astrology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. देश में लगातार हो रहे रेल हादसों के बीच झारखंड में 2 मालगाड़ियों के टकराने की खबर सामने आई है। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई है। हादसा सोमवार देर रात 3 बजे हुआ है। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा में लगे CISF के 4 जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक गुड्स ट्रेन पटरी पर खड़ी थी। इसी बीच उसी ट्रैक पर दूसरी गुड्स ट्रेन आ गई। इस वजह से दोनों ट्रेनों की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में जिन 2 लोको पायलट की डेथ हुई है, उनमें से अंबुज महतो बोकारो के रहने वाले थे, वहीं BS मोल बंगाल के रहने वाले थे। घायलों का इलाज बरहेट सदर अस्पताल में चल रहा है। टक्कर के बाद कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई और कई बोगियां पटरी से उतर गईं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी जिसको देख के लग रहा है कि वो यहाँ का जो कंट्रोलर है वो पॉइंट बनाने में कुछ गड़बड़ किया है, और जो हमारा ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो लोड गाड़ी का, वो भी इंजर्ड है। तो उसका जो ये है वो अभी उससे ही बात हुआ डायरेक्ट। हमको खबर मिला 3:30 बजे, 3 बजे के आसपास हुआ होगा। अभी देखते हैं, अभी तो रेलवे ट्रेन आएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि लोको भी है ना, लोको उठाने में ऐसा नॉर्मल ट्रेन में होगा नहीं। लोको उठाने, लोको मतलब हैवी वेट होता है, तो उसको उठाने में टाइम लगता है।
वडोदरा की रेस कोर्स सर्कल स्थित विद्युत भवन के बाहर गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अप्रेंटिस कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बावजूद उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में बिजली उत्पादन करने वाली प्रमुख संस्था है। इसके विभिन्न पावर स्टेशनों में काम की जरूरत और सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों को देखते हुए 2022-23 में विद्युत सहायक वर्ग 4 के 800 पदों पर भर्ती की योजना बनाई गई थी, लेकिन अप्रेंटिस कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है। અમારી માંગણી એ છે, આ જે જાહેરાત કરી છે ગુજરાત સરકારે 3 વર્ષ અગાઉ દરેક પાવર સ્ટેશનોમાં ફોર્મ ભરાવ્યા હતા ભૂતપૂર્વ એપ્રેન્ટિસોને, એ તમામને પોતાનો વાયદો પાડી બતાવે, બધાને નોકરી આપે। 3 વર્ષ સુધી સરકાર કોઈ જવાબ નથી આપતી। અમે જેટલી વખત આવીએ છીએ એટલી વખત અમને ગોળ ગોળ ફેરવે છે, બધાને ગોળ ગોળ ફેરવે છે, કોઈ વ્યવસ્થિત જવાબ આપવા તૈયાર નથી। અમારી એક જ માંગણી છે, સૌને રોજગારી આપે, સૌને નોકરી આપે। અત્યારે આ મોંઘવારીના સમયમાં અમારે સૌએ ભરણ પોષણ કરવું મુશ્કેલ છે અને મુખ્યમંત્રી કહે છે ભાઈ એક જ ધક્કામાં દરેકનું કામ કરવું। મુખ્યમંત્રી કહે છે સરકારમાં જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે એ બધી ભરી દો। તો પછી આ બધા ખાલી વાયદા છે કે પછી એનો અમલ થશે ગુજરાતમાં? અમારી એક જ માંગણી છે, અમને સૌને नौकरी મળે। जीएससीसीएल के भूतपूर्व एम्प्रेंटिस जून 2022 में एडवर्टाइज की थी। गुजरात सरकार ने 800 वैकेंसी के लिए वो भूतपूर्व एम्प्रेंटिस को तालीम ली थी, लेके वही उनके लिए वो भरने के लिए हम धरना पर बैठे और आज भूख हड़ताल पे है। और 3 मार्च 2025 को हमने एक धरना प्रदर्शन किया था। उसमें हमको 10 दिन का जवाब मांगा था एमडी साहब ने कि 10 दिन का हमको समय दीजिए और हम आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। लेकिन अभी उस 3 मार्च के बाद अभी आज 1 महीना हो गया, लेकिन अभी हमारी भर्ती के लिए कोई प्रोसेस कोई किया नहीं गया है। इसलिए हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 800 जगह अभी तात्कालिक में भरेंगे, तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। एमडी साहब हमको लेखी नहीं देंगे और गुजरात सरकार भी यहाँ कितने ऐसे उम्मीदवार है कि उनके 40 से ज्यादा उम्र पूरी होगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगी? अगर हमारी आज भर्ती नहीं होगी तो हम भी उस क्राइटेरिया से बाहर जाने वाले हैं और उसमें कितने भी क्राइटेरिया से बाहर निकल गए हैं। तो इसलिए हम गुजरात सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया झड़प से करे और हमको रोजगारी मिले और न्याय मिले और आउटसोर्सिंग बंद करे। वडोदरा में प्रधानमंत्री की नल से जल योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा में प्रधानमंत्री की नल से जल योजना को लागू करने में देरी को लेकर नागरिकों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। यह घटना फतेहपुरा गरनाला क्षेत्र की है, जहां नागरिकों का कहना है कि त्योहारों के दौरान पानी की भारी किल्लत हो रही है। पिछले 1 महीने से फतेहपुरा के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क पर चक्का जाम कर दिया। खराब पानी बहुत आता था, पानी आता ही नहीं। अरे महीना हो गया, 2 महीने जैसे हो गया, पानी नहीं आता हमारे तरफ पानी। अरे तकलीफ क्या, इतने साल तो तकलीफ पड़ रही है, कल भी इतनी तकलीफ पड़ जरा जैसी इतनी में पानी बूंद नहीं दी हमारे को। वाराणसी में भी जाकर हम मर्जी देखा है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हमको कोई भी हाल में पानी चाहिए। गोविंद भाई है, गोविंद भाई को बदलो चाहिए ही नहीं हमको, गोविंद भाई चाहिए ही नहीं। वो देखने ही नहीं आता, फिर कुर्सी कौन तोड़ता है? ये कुर्सी कौन तोड़ता है? ऑपरेटर को बदलो। एक दिन चाबी बिगड़ जाती है, कभी चावल टूट जाता है, कभी टांकी खाली हो जाती है, कभी टांकी साफ करवाते हैं। कायम ऐसे बहाने होते हैं इनके, कायम। 2 महीने से हैरान हो गए इनके बच्चे छोटे हैं इनके। क्या तरस करो, भी तुम्हारे वहाँ ना होता त्योहार पे पानी, तुम्हारी माँ बेटा ऐसी रोड पे खड़े रहेगी 2 महीने से। अरे हम नहीं रहेंगे तो आंदोलन करने वाले, बस दूसरा कुछ भी नहीं। बम्बे आतेंगे चले जातेंगे, पैसा बंद है 1100-900 रुपए, 800 रुपए का बम्बे तय करके आते हैं। 30 रुपए की कोठी, 20 रुपए का भाड़ा की कोठी मंगा के हमारे भरने के कोठी अच्छे 2 महीने से पानी के लिए हैरान है। जैसे इसमें भी भाई ने नमाज नहीं पढ़ी हमने। अभी तुम्हारे घर में जो त्योहार होता है तो दीवारों पे 200 रुपए में लाइट बिल काट के चले जाते हैं। व्यवस्था करो ना, खाली मोटर की लाइट के बिल भरने के ना, खाली लाइटों के बिल भरने के ना, तुम लोग माफ कर लो लाइट बिल। घर मेरा तुम तैयारी में लेते हैं, घर मेरा वसूल कर लेते, लाइट बिल वसूल कर लेते, तो पानी तो मिलता भी नहीं है।
हाथीखाना विस्तार है, यहाँ 3 से 4 महीने से तकलीफ है पानी की। मतलब काफी कंप्लेनें भी की है, ऑनलाइन भी की है, पेपर से भी की है। अभी तक यहाँ का कॉर्पोरेटर नेमिसा बेन ठक्कर है, जयश्री बेन है ना, कोई भी ध्यान देता है वो। और पब्लिक को ऐसा भी बोला गया, पब्लिक भी बोल रही है, वो बोला તમારા વોટની જરૂર નથી, બરાબર, તમારા વોટની જરૂર નથી પણ વેરાની તો જરૂર છે ને। વેરો બધાએ ભરેલો છે આખા હાથીખાને। આજે તમે અહીંની હાલત જુઓ, 3 महीने से इधर की हालत देखो आप। पानी के लिए इतने परेशान है और दूसरा के गटर का पानी आता है, उसमें काफी बच्चे भी बीमार, आप देख सकते हो, सब झाड़ा उल्टी हुई है। अब इसका जवाबदार कौन? अगर कोई इसमें से कोई बच्चा मर गया तो जवाबदार कौन? ये सब कॉर्पोरेटर एसी वाली ऑफिसों में बैठे रहते और कोई जवाब नहीं देते और फिर विकास की बात करते हैं। चक्का जाम की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वडोदरा नगर निगम के अधिकारी इस मुद्दे पर एक मीटिंग में व्यस्त थे। गरनड़ा पुलिस चौकी है, उसके पास के जो रईस है उनको कुछ समय से पानी नहीं मिल रहा है। वैसी उनकी जो रजूआत थी वो लेके वो लोग कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए थे। वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं मिलने के कारण वापस आके रोड पे आ गए थे ये लोग, जिसकी वजह से हमें पता चलता पुलिस की सारी टीम हम यहाँ पे मौजूद है और उनको हमने समझावट से साइड में किया हुआ है। पूरा जो ट्रैफिक है वो रूट मुजब चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी रोड भी यहाँ पे खुला है और ट्रैफिक चल रहा है। हमने कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बातचीत करके उनको यहाँ बुला रहे हैं और इनका जो पानी का जो प्रश्न है वो हम सॉल्व करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमने उनको समझा है कि कॉर्पोरेशन के अधिकारी आ रहे हैं और उनकी जो भी तकलीफ है वो उनको दूर करेंगे, सुनेंगे और आगे जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका पानी चालू के लिए वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग।